भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सस्य श्रीमद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की कालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित कृत श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें जो नवम अध्याय है इसकी 137वीं प्यार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो श्रीमान नित्यानंद प्रभु हैं, जो बलदेव जी से अभिन्न हैं, उनका हम तीर्थ भ्रमण श्रवण कर रहे हैं। वे 12 वर्ष की अवस्था में तीर्थ भ्रमण पर निकल पड़े थे। उनका ही तीर्थ भ्रमण हम श्रवण कर रहे हैं। तबे गेला श्री रंगनाथेर पुण्य स्थान, तबे करिलेन हरि क्षेत्रेर पयान। उसके बाद श्री रंगनाथ के पावन स्थान पर पधारे, फिर वहां से हरि क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। ऋषभ पर्वते गेला दक्षिण मथुरा, कृतमाला ताम्रपर्णी यमुना उत्तरा। फिर ऋषभ पर्वत तथा दक्षिण मथुरा, कृतमाला ताम्रपर्णी और उत्तर यमुना में आए। मलय पर्वत गेला अगस्त्य आलय, तहाराओ हृष्ट हैला देखी महाशय। फिर मलय पर्वत पर अगस्त्य के आश्रम में आ पहुंचे। वहां के निवासी श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके परम आनंदित हुए। तासबार अतिथि हैला नित्यानंद, बद्रिकाश्रम में गेला परम आनंद। कत दिन नर नारायण आश्रमे, आचिलेन नित्यानंद परम निर्जने। श्री नित्यानंद प्रभु उन सब के अतिथि हुए। फिर वहां से परम आनंद पूर्वक बद्रिकाश्रम पहुंचे। जहां कुछ दिन श्री नर नारायण के परम निर्जन आश्रम में रहे। तबे नित्यानंद गेला व्यासेर आलय, व्यास चिन्हि लेन बलराम महाशय। साक्षात हैया व्यास आतिथ्य करिला, प्रभु व्यासेर दंड प्रणत हैला। तब वहां से श्री नित्यानंद प्रभु व्यास देव के आश्रम में आए, जहां व्यास देव ने श्री बलराम जी को पहचान लिया। व्यास देव ने साक्षात रूप में इनका अतिथि सत्कार किया और प्रभु ने भी व्यास देव को दंडवत प्रणाम किया। तबे नित्यानंद गेला बौद्धेर भवन, देखिले न प्रभु बसी आछे बौद्ध गण। जिज्ञासे न प्रभु के उत्तर न करे, क्रुद्ध हई प्रभु हाथ लाथी मारी ले न शिरे। पलाइल बौद्ध गण हसिया हसिया, वने भ्रमे नित्यानंद निर्भय हैया। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु बौद्ध आश्रम में गए और वहां देखा कि कुछ बौद्ध गण बैठे हुए हैं। प्रभु ने उनसे कुछ पूछा, परंतु उन्होंने कुछ भी उत्तर न दिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर उनके शीश पर चरण मारा। हंसते हंसते वे सब वहां से भाग गए। इस प्रकार निर्भय होकर प्रभु वन में भ्रमण करने लगे। तबे प्रभु आई लेन कन्या का नगर, दुर्गा देवी देखी गेला दक्षिण सागर। तब वहां से फिर कन्या नगर में आए। वहां दुर्गा देवी का दर्शन कर दक्षिण सागर में पधारे।
तबे नित्यानंद गेला श्री अनंतपुरे, तबे गेला पंच अप्सरार सरोवरे। तब वहां से फिर श्री नित्यानंद प्रभु श्री अनंतपुर में पधारे। उसके बाद में पंच अप्सरा के सरोवर पर आ गए। गोकर्णाख्या गेला प्रभु शिवेर मंदिर, केरले त्रिगर्तके भूले घरे घरे। तब प्रभु गोकर्णाख्या शिव के मंदिर में आए। वहां से केरल और त्रिगर्त के घर घर में घूमे। द्वैपायनी आर्या देखी नित्यानंद राय, निर्विंध्या अयोष्णी ताप्ति भ्रमणे लीलाय। फिर श्री नित्यानंद राय ने द्वैपायनी आर्या के दर्शन करके आनंद पूर्वक निर्विंध्या पयोष्णी और ताप्ती में भ्रमण किया। रेवा माई स्मतिपुरी मल्ल तीर्थ गेला, सूर पारक दिया प्रभु प्रतीचि चलिला। फिर प्रभु रेवा बहिस्मतिपुरी, हरि बोल, थोड़ा गड़बड़ हो गई। फिर प्रभु रेवा और महिस्मतिपुरी मल्ल तीर्थ में गए तथा सूर पारक होकर पश्चिम की ओर चल दिए। ए मत अभय परमानंद राय, भ्रमे नित्यानंद भय नाहिक कहाय। निरंतर कृष्णावेशे शरीर अवश्य, क्षणे कांदे क्षणे हासे के बुझे से रस। इस प्रकार अभय परमानंद राय श्री नित्यानंद प्रभु बिना किसी भय के भ्रमण करते रहे। निरंतर श्री कृष्ण प्रेमावेश के कारण शरीर भी वश में नहीं था, इसलिए क्षण भर में प्रभु क्रंदन करते, रुदन करते और दूसरे ही क्षण हंसने लगते। उस रस को कौन जान सकता है। ऐ मत नित्यानंद प्रभुर भ्रमण, दैवे माधवेंद्र सहल दर्शन। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु को भ्रमण करते हुए दैव योग से श्री माधवेंद्र पुरी जी का दर्शन हो गया। जिस संप्रदाय में भगवान ने हमें शरण दिलाई है, श्री ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, जो फिर से इसका एक पुनरुदय कह सकते हैं, वो जो माधवेंद्र पुरीपाद जी हैं वही इसके आचार्य हैं। माधवेंद्र पुरी प्रेम माया कलेवर, प्रेम माया यत सब संगे अनुचर। कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार, माधवेंद्र पुरी देह कृष्णेर विहार। प्रेममय कलेवर श्री माधवेंद्र पुरी पाद के जितने अनुचर हैं वे भी सब प्रेममय हैं, जिनका कृष्ण रस आस्वादन के बिना अन्य आहार नहीं है। ऐसे माधवेंद्र पुरी पाद की देह में श्री कृष्ण ही विहार करते हैं। यार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई, की कहे व आर तार प्रेमेर बड़ाई। जिनके शिष्य आचार्य वर गोसाई श्री अद्वैत प्रभु अद्वैत आचार्य जी, फिर भला उनके प्रेम की प्रशंसा और कहाँ तक करूं। माधव पुरी रे देखी लेन नित्यानंद, तत्र क्षणे प्रेमे मूर्छा हाइला निष्पंद। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधव पुरी, पड़िला मूर्छित हाई आपन पासरी। श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्र पुरी को देखते उसी क्षण प्रेम से मूर्छित होकर निष्पंद हो गए। श्री माधवेंद्र पुरी भी श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही अपने शरीर की सुध बुध खोकर मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौर चंद्र इहा कही अच्छे न बारे बार। श्री माधवेंद्र पुरी भक्ति रस के आदि सूत्रधार हैं। विशेष करके इस कलयुग में जो ये भक्ति की धारा है, इसको लाने में माधवेंद्र पुरीपाद जी भगीरथ के रूप में हैं। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी भक्ति रस के आदि सूत्र हैं, ऐसा बार बार श्री गौर चंद्र प्रभु कहते हैं। दोहे मूर्छा हई लेन दोहा दर्शन,
कांदाये ईश्वर पुरी आदि शिष्य गण। दोनों एक दूसरे के दर्शन करके मूर्छित हो गए और श्री ईश्वरपुरी आदि जो उनके शिष्य गण हैं उनके साथ में वे क्रंदन करने लगे। क्षण के हैला बाह्य दृष्टि दुई जन अन्योन्य गला धरी करे न क्रंदन। बालुगड़ी आय दुई प्रभु प्रेम रसे हुंकार करये कृष्ण प्रेमेर आवेश। प्रेम नदी बहे दुई प्रभुर नयने पृथ्वी हैल सिक्त धन्य हे न मारे। कंप अश्रु पुलक भावेर अंत नाय दुई देह विहरये चैतन्य गोसाई। थोड़ी देर में ही उन्हें बाह्य स्फूर्ति हुई। बाहर की दुनिया कैसे भान हुआ जब दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर क्रंदन करने लगे। दोनों प्रभु ही प्रेम रस से बालुका में लोटपोट होने तथा प्रेमावेश में हुंकार करने लगे। दोनों प्रभुओं के नेत्र से प्रेम की नदियां बह रही हैं और पृथ्वी सिंचित होकर अपने को धन्य मान रही है। दोनों के शरीरों में कंप अश्रु पुलक आदि भावों का अंत नहीं है। दोनों की देह में श्री चैतन्य चंद्र विहार कर रहे हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं और श्री माधवेंद्र पाद जी। नित्यानंद बोले यत तीर्थकारी लांग सम्यक ताहार फल आजी पाइला। नयन देखिनु माधवेंद्र चरण हे प्रेमे देखिया धन्य हाइल जीवन। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने जितने तीर्थ भ्रमण किए हैं उनका सम्यक फल आज ही पाया है। मैंने अपने नेत्रों से श्री माधवेंद्र के चरण दर्शन किए और इस प्रेम को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे आपसे व्यवहार उनका भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति है उससे ही सेट होता है। जैसे जगत में तो हम ये देखते हैं कि मेरे कोई कितना काम आता है इसलिए इतना ही मेरा निजी जन है। भक्ति राज्य में जो भक्ति का उनका परिमाण है उसके हिसाब से संबंधों की मधुरता है। कह सकते हैं आज से लगभग 11 या 12-13 वर्ष हो गए होंगे श्री गुरुदेव के सानिध्य में नहीं अन्य वैष्णव जन के सानिध्य में जो मायापुर धाम की हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। जयदेव गोस्वामी के श्री पाठ में जब पहुंचे तो जिस टीम के साथ लोग थे संकीर्तन में यात्रा में एक दूसरे वहां पर दूसरे मंदिर के भी टीम आई। जो उनके मुख्य दोनों तरफ के जो मुख्य आचार्य हैं संत हैं जिनके अनुगत्य में यात्राएं चल रही थी वहां पे मिले। वहां पे भी कह सकते हैं वैसा इसको तो हम इमेजिन नहीं कर सकते सुन सकते हैं पर कह सकते हैं इसका एक बूंद वहां पर भी दर्शन करने को गुरुदेव की कृपा से मिला। जयदेव गोस्वामी के श्रीपाठ में पहले जो महाराज जी थे उन्होंने बहुत अच्छे से जयदेव गोस्वामी का वो प्रसंग सुनाया स्मरे गरल खंडन वाला कि भगवान श्रीमती राधिका रानी से कहते हैं कि आप अपना मान छोड़िए अपने श्री चरणों को मेरे शीश पर पधराइए। ये प्रसंग वो सुना रहे थे वो वैष्णव जन गुरुवर्ग और रफली नहीं सुना रहे थे जैसे मैं बोल रही तो मैं रफली बोल रही क्योंकि हमारी अनुभूति नहीं है ऐसे लेकिन वो अनुभूति के साथ सुना रहे थे उस प्रसंग को तो सभी भक्तों के हृदय वैसे गिले हो रहे थे। फिर वो जो दूसरे महाराज जी आए फिर वो दोनों जो गले मिलके रोए तो कोई समझ नहीं सकता कि रो क्यों रहे भैया इतने मैच्योर पुरुष शरीर वाले इतने बड़े बड़े साधु गले मिलके ऐसे रो रहे छोटे बच्चों जैसे। तो उसको हम केवल दर्शन नहीं कर सकते हैं इमेजिन करना भी हमारी सीमा से बाहर है कि भाव कैसा होता होगा। जो माधवेंद्र पुरी जी और श्रीमान नित्यानंद प्रभु एक दूसरे के दर्शन करके भगवान के प्रेम से वे मूर्छित हो गए। हमारे सामने कुछ ऐसा होगा हमें लगे कुछ बीमारी हो गई कुछ परेशानी है चक्कर आ गया ऐसा
क्योंकि हम जिस जड़ जगत में रह रहे हैं, ऐसे जड़ पदार्थों का संग कर करके वैसा ही चित्त है, वैसी बुद्धि है, तो हम वो अनुभव भी नहीं कर पाते। इसीलिए जो धाम यात्राएं हैं, वैष्णव के सानिध्य में करने से फिर हम उनके वास्तविक लाभ को ले पाते हैं। अगर ऐसे ही जाएं एज ए टूरिस्ट कि हम तो वहां भी जा चुके, हम वहां भी जा चुके, तो रिजल्ट लेना मुश्किल हो जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैंने जितने तीर्थ भ्रमण किए हैं उनका सम्यक फल आज ही पाया है। मैंने अपने नेत्रों से श्री माधवेंद्रपुरी जी के चरण दर्शन किए और इस प्रेम को देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जो इतने इतने मैं तीर्थ भ्रमण करके आया हूँ, आज उनका फल मुझे प्राप्त हुआ है। एक वैष्णव के श्रेष्ठ, जो भगवान के प्रेम में स्निग्ध वैष्णव, ऐसे वैष्णव के दर्शन से। माधवेंद्रपुरी नित्यानंदे करी कोले, उत्तर न स्फुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले। हे न प्रीत हई लेन माधवेंद्रपुरी, बक्ष हते नित्यानंदे बाहिर ना करी। श्री माधवेंद्रपुरी ने श्री नित्यानंद प्रभु को आलिंगन कर लिया और प्रेम से कंठावरुद्ध होने के कारण कुछ भी न बोल पाए। श्री माधवेंद्रपुरी को श्री नित्यानंद प्रभु से ऐसी प्रीति हुई कि उनको अपने वक्षस्थल से अलग ही नहीं कर पाते थे। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंदपुरी आदि यत, सर्व शिष्य लेन नित्यानंदे रत। श्री ईश्वरपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी आदि जितने भी शिष्य थे, उन सबको भी श्री नित्यानंद प्रभु में रति हो गई। उनका उनके प्रति भी भाव दृढ़ हुआ। जब उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा उनके प्रति ऐसा भाव करते, तो उनके मन में स्वाभाविक से उनके लिए प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि अवश्य कोई महाजन होंगे, ऐसे साधुजन हैं जिनको देखकर हमारे गुरुदेव ऐसा भाव कर रहे हैं। सबे यत महाजन संभाषा करेन, कृष्ण प्रेमा का हारो शरीर न देखेन। तीर्थ भ्रमण में जितने तथा कथित साधुओं से आलाप किया, उनमें से किसी के अंदर ऐसे कृष्ण प्रेम विकार नहीं देखे। जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनका यह एक्सपीरियंस है। तो क्या अभी भी वो बहुत सारे तीर्थों से होकर ही तो आए हैं, पर जो भगवान की प्रेमा भक्ति है उसका कहीं अंकुर देखने को भी नहीं मिला। सभे पायेन दुख दुर्जन संभाषिया, अतएव वन सभे भ्रमेन देखिया। सभी ऐसे लोगों से वार्तालाप करके मन में अति दुख पाते थे, इसलिए वे वन में ही भ्रमण करते रहते थे। श्री नित्यानंद प्रभु नहीं, जो माधवेंद्रपुरी पाद जी के जो शिष्य गण है, उनके ये भाव है कि हमने तो इतनी तीर्थ यात्राएं की, पर ऐसे कोई महाजन का दर्शन नहीं पाया। और जो कह सकते हैं जो दुर्जन या भगवत विमुख जो जन है, जो वो मिलते हैं उनको कहीं कहीं अलग अलग जगहों में, और उनसे वो व्यर्थ के वार्तालाप करते, तो ये दुखी होते, इसलिए ये वनों के मार्ग से अधिकतर भ्रमण करते। अन्योन्य से सब दुखेर हेलनाश, अन्योन्य देखी कृष्ण प्रेमेर प्रकाश। आज उनका एक दूसरे को देखकर वही समस्त दुख नाश हो गया और परस्पर कृष्ण प्रेम का प्रकाश दिखने लगा। कत दिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, भ्रमेन श्री कृष्ण कथा परानंद रंगे। श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्रपुरी के साथ श्री कृष्ण कथा के परमानंद रस में निमग्न होकर भ्रमण करते रहे। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन, मेघ देखिले मात्र हया चेतन। श्री माधवेंद्रपुरी जी की ऐसी अति अद्भुत कथा है। कैसी? कि मेघ देखने मात्र से उनको अचेतनता आ जाती। वो बादल को ही देखते तो बेहोश हो जाते। सुनने में तो अजीब सी लाइन लग रही, बादल देख के कोई कैसे बेहोश होता, हम तो रोज ही देख रहे हैं। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी की स्तुति में कहते हैं, नवनीरद निंदित कांति धरम। जो
नूतन बादल होते हैं जल से भरे हुए, जैसा उनका रंग होता है वैसा ही भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए वो बेहोश हो जाते थे बादल देख के। उनको भगवान की उससे स्फूर्ति आती, भगवान के उद्दीपन होते। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जी भी अपना बहुत सुंदर सा गौड़ीय कीर्तन में कहते हैं, भक्ति विनोद कहे सुन कान। ठाकुर जी को कहते हैं कि जो आपके उद्दीपक हैं, तू या उद्दीपक हमार पराण, जो आपके उद्दीपक हैं, उद्दीपक मीन्स जो आपको आपकी याद दिलाने वाले जो कुछ भी तत्व है इस जगत में, वही उनमें ही मेरे प्राण बसते हैं, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। माधवेंद्र पुरी जी के चरित्र में भी ऐसा ही लक्षित होता है। वो वर्षा के जल से भरे हुए बादल को भी यदि देखते हैं, भगवान का वर्ण उनको उसमें दिखता है, तो वे उसको देखने मात्र से अचेतन हो जाते हैं। जैसे ब्रज गोपियों की स्थिति है, जिस प्रकार से उनके व्यवहार हैं, जैसा श्रीमती राधिका रानी के प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं कि कहीं केवल ऐसा, कहीं भगवान के ही पास में बैठी है, पर कहीं से सुना कि अरे मधुसूदन चला गया, तो वे ये भी भूल जाती कि मधुसूदन मेरे पास में ही बैठे हैं। वे विरह से व्याकुल हो जाती, मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए। वो हम केवल सुन सकते हैं, उनमें हमारा अधिकार है नहीं। जो हमारी गुरु परंपरा है उनके जीवन में उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद जी आज के समय में वैसे ऐसी बातें तो सिर के ऊपर से जाने वाली बात हो जाएंगी, फिर भी गुरु वैष्णव अगर आज्ञा है, कृपा है, तो हम श्रवण कर रहे हैं। माधवेंद्र पुरीपाद जी केवल मात्र बादल को भी देखते हैं तो भगवान की उनको स्फूर्ति आती है और अचेतन हो जाते हैं। अहनिश कृष्ण प्रेमे मध्य पेर प्राय, हासे कांदे है करे हाय हाय। वे रात दिन श्री कृष्ण प्रेम में मद्यप की भांति मत होकर, जैसे कोई नशे वाला व्यक्ति जैसे रहता है अपना ऐसे मद्यपान करके अपने अलग अलग उसमें, वैसे वो मत से दिखते, कभी हंसते कभी रोते, कभी उल्लासित होते और कभी दुखित होते। नित्यानंद महामत गोविंदेर रसे, ढूलिया ढूलिया पड़े अट अट हासे। इधर श्री नित्यानंद प्रभु भी श्री गोविंद के रस में महामत्त होकर ढुल ढुल पड़ते और जोर से अट्टहास करके हंसते, और ऐसे ही उनको मिल गया श्रीमन नित्यानंद प्रभु, उनकी भी वैसे ही विचित्र स्थिति है। भगवान श्री गोविंद के रस से भावित होकर वे इसी प्रकार से दिखते, ऐसे गिरते पड़ते से और कभी कभी अट्टहास करते हैं ऐसे। दोहार अद्भुत भाव देखी शिष्यगण, निरवधि हरि बलि करय कीर्तन। तो माधवेंद्र परिपाद जी के जो शिष्यगण है, ईश्वर परिपाद आदि शिष्यगण दोनों प्रभुओं के अद्भुत भाव के दर्शन करके निरंतर हरि हरि बोलते हुए कीर्तन करने लगते। वे उन दोनों के ही भावों को दर्शन करके धन्य धन्य होते। और फिर वैष्णव के पास बचता क्या है, ना दुख भी प्रकट करना हो तो हरि नाम करो, सुख भी दिखाना हो तो हरि नाम करो, तो वे हरि कीर्तन करते। उन दोनों की स्थितियों को देखकर रात्रि दिन के नाही जाने प्रेम रसे, कत काल आय के क्षण नाही वासे। प्रेम रस में मग्न होकर कोई भी यह नहीं जानता था कि अब रात्रि है या दिन, कितना ही समय बीत जाता था, परंतु किसी को वह एक क्षण के बराबर भी मालूम नहीं होता था। इसका आज के युग में अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो कहाँ देख सकते हैं, ब्रज 84 कोस यात्रा या श्री नवद्वीप धाम। हम लोग ऐसे तो नहीं डूब सकते इन रसों में और सुध बुध खो जाए। हम फिर वहां वैसे सुध बुध खोते हैं कि भैया कभी चलते नहीं है ना हम यहाँ, भैया देखो दिन भर लगे हुए, सुबह 3 बजे से और रात 11 बजे तक और लगे हुए हैं ऐसे ऐसे। वहां देख सकते हैं कि एक क्षण भी
और पूरा दिन भी एक क्षण के समान। माधवेंद्र संगे यत हैल आख्यान, के जाना ये ताहा कृष्ण चंद्र से प्रमाण। श्री माधवेंद्र पुरी के साथ श्री नित्यानंद प्रभु की जो कुछ कथा वार्ताएं हुई, उनको कौन जानता है? उनके प्रमाण तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। जो उनके आपसी जो वार्तालाप है, भगवान ही जानते हैं या वे दोनों ही जानते हैं। सब वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, माधवेंद्र नित्यानंद छाड़ी ते ना पारे, निरावधि नित्यानंद सहति विहारे। श्री माधवेंद्र पुरी श्री नित्यानंद प्रभु को छोड़ नहीं पा रहे थे। वे निरंतर श्री नित्यानंद प्रभु के साथ ही विचरण कर रहे थे। माधवेंद्र बोले प्रेम ना देखुलु को था, से मोर सर्व तीर्थ हे न प्रेम यथा। जाने लो कृष्णेर कृपा छे मोर प्रति, नित्यानंद हे न बंधु पायनु सहति। ये स्थाने यदि नित्यानंद संग है, से स्थान सर्व तीर्थ वैकुंठादिमय। नित्यानंद हे न भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाई वे कृष्ण चंद्र से ही जने। नित्यानंद याहारे तिलेक द्वेष रहे, भक्त हई ले से कृष्णेर प्रेम नहे। श्री माधवेंद्र पुरी ने कहा, मैंने ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा। जहाँ ऐसा प्रेम है वही स्थान मेरे लिए सर्व तीर्थमय है। जहाँ भगवत भक्ति है, भगवत भक्तों का सानिध्य है, वही मेरे लिए वास्तविक तीर्थ है। पर जब इस प्रकार से हमारी भी बुद्धि खुद ही तो हो जाएगी कि भक्तों की संगति मेरा तीर्थ है, तो जीवन सरल सुगम हो सकता है। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, तभी तो श्री नित्यानंद जैसे बंधु का संग मिला। और भगवान की वास्तविक कृपा क्या है? भक्तों की संगति। चलो आपको फिर से याद दिलाते कि हिंदी कीर्तन सा। हाँ, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास लाडले, हरि भक्तन को साथ। वृंदावन का खाली वास नहीं, वो हरि भक्तों के साथ में। सेपरेटली वास नहीं कि गए ऐसी चल पड़े, खाया पिया घूमे फिरे और आ गए। भक्तों की संगति वास्तविक कृपा है ठाकुर जी की। चाहे कैसे भी स्थान पर श्री नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हो, वही स्थान सर्वातीर्थ एवं वैकुंठादिमय है। श्री नित्यानंद प्रभु जैसे भक्त का नाम जो श्रवण करेगा, वही जन श्री कृष्ण चंद्र को पाएगा। यदि कोई नित्यानंद जी के प्रति तिल मात्र भी द्वेष रखेगा या भगवान से उनमें एक पृथक बुद्धि करे, तो वह भक्त होने पर भी श्री कृष्ण का प्रिय नहीं होगा। ए मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति, अहर्निश बोले न करे न रति मति। श्री माधवेंद्र पूरी रात दिन इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति कहते और उनसे प्रीति बुद्धि करते थे। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय, गुरु बुद्धि व्यति रिक्त आर न कराय। श्री श्री नित्यानंद प्रभु श्री माधवेंद्र पुरी के प्रति गुरु बुद्धि के सिवाय अन्य कोई भाव नहीं रखते थे। और माधवेंद्र पुरी जी उनके प्रति ऐसा भाव करते हैं कि इनसे श्रेष्ठ भक्त और कौन मिलेगा। और दूसरी तरफ श्रीमान नित्यानंद प्रभु के प्रति गुरु बुद्धि करते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। ए मत अन्योन्य दुई महामति, कृष्ण प्रेमे ना जाने न कोथा दीवाराती। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्तता के कारण दोनों कृष्ण प्रेमी महानुभावों को क्या दिन और क्या रात, कभी भी किसी प्रकार की कोई बहिर्जगत की प्रतीति न रही। बाह्य जगत तो उनके लिए शून्य हो गया। कत दिन माधवेंद्र संगे नित्यानंद, था किया चलीला से यथा से तू बंध। माधवेंद्र चलीला सरयू देखी वारे, कृष्णावेश के निज देह न स्मरे।
श्री नित्यानंद प्रभु कुछ दिन श्री माधवेंद्रपुरी जी के साथ रहकर अंत में सेतुबंध की ओर चले गए। इधर श्री माधवेंद्रपुरी भी सरयू दर्शन के लिए चल दिए। कृष्ण प्रेम में आविष्ट दोनों में से किसी को भी अपनी देह की सुधि नहीं थी। अतएव जीवन रक्षा से विरहे बाह्य था किले किसे विरहे प्राण रहे। इसलिए दोनों के परस्पर विछुड़ने पर विरह से दोनों के जीवन की रक्षा हो गई। यदि उस समय बाह्य दशा होती तो क्या इस विरह में दोनों के प्राण रहते। ऐसा कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी कि वे इतना भगवत भजन में या भगवत विरह में इतने या एक दूसरे के विरह में इतने घनीभूत है या इतने उसमें इंग्लिश का शब्द करे तो इन्वॉल्व है, इतने एक दूसरे के जो विरह का भी भाव है उससे उन्हें जो हृदय में वो विरह वाली जो वेदना उससे या बाहर के जो अलग हुए हैं उसका कष्ट नहीं आ पा रहा है। थोड़ा एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो रहा है। मीन्स हृदय में जो वो एक दूसरे से विरह है या भगवत विरह वो इतना आती है कि अभी एक दूसरे के बिछुड़ने को बाह्य दृष्टि से नहीं समझ पा रहे कि हम अलग अलग हो गए। ऐसे जैसे ब्रज गोपियों का राधा रानी का जो भाव है भगवान के हमेशा वो विरह में, पर वो वैसे विरह में नहीं है कि अलग अलग हो गए, वरना तो मर जाते, कभी भी शरीर छूट जाते। विरह है पर विरह नहीं है। अब आप लोग अपना बुद्धि विवेक चला सकते हैं। विरह है पर विरह नहीं है। हृदय में विरह है पर बाहर से ये फीलिंग नहीं है कि हम अलग अलग हो गए। ऐसे अलग अलग वाली अगर फीलिंग होगी तो प्राण नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही माधवेंद्र पुरी जी और नित्यानंद प्रभु का भी है। बाह्य स्फूर्ति नहीं है उनको, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं आ रहे ऐसे मैसेज कि हम अलग अलग से ऐसे हो गए, वरना इस प्रकार से कहते हैं कि उन दोनों के प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती। नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन ये सुनाए तारे मिले कृष्ण प्रेम धन। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री माधवेंद्र पुरी के परस्पर मिलन की कथा जो सुनेगा उसे कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। हेन मत नित्यानंद भ्रमे प्रेम रस सेतु बंधे आई लेन कतेक दिवस। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु प्रेम रस में मग्न हुए भ्रमण करते करते कुछ ही दिन में सेतुबंध जा पहुंचे। धनु तीर्थ स्नान करी गेला रामेश्वर तबे प्रभु आई लेन विजय नगर। वहां धनु तीर्थ में स्नान करके प्रभु रामेश्वर गए, तत्पश्चात विजय नगर पहुंचे। मायापुरी अवंती देखिया गोदावरी आई लेन जियोड़ नृसिंह देवपुरी। फिर मायापुरी अवंतिका गोदावरी दर्शन करते हुए प्रभु जियोड़ नृसिंह देवपुरी में आए। त्रिमल्ल देखिया कूर्मनाथ पुण्य स्थान से नीलाचल चंद्र देखी ते पयान। वहां से फिर त्रिमल्ल एवं श्री कूर्मनाथ के पुण्य स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में श्री नीलाचल चंद्र जो श्री जगन्नाथ जी हैं का दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया। आइलेन नीलाचल चंद्रेर नगरे ध्वज देखी मात्र मूर्छा हाइल शरीरे। देखी लेन चतुर्व्यूह रूप जगन्नाथ प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ। श्री नीलाचल चंद्र के नगर में आकर केवल मंदिर की श्री मंदिर की शिखर पर जो ध्वजा है केवल उसको ही दर्शन किया है। ध्वजा देखने मात्र से ही मूर्छित हो गए। फिर अपने लीला सहायक सेवकों के साथ चतुर्व्यूह मूर्ति श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। देखी मात्र हिले न पुला के मूर्छित पुनः बाह्य हाया पुनः पड़े पृथ्वी ते। कंप स्वेद पुलकाश्रु आछाड़ हुंकार के कहिते पारे नित्यानंदेर विकार। दर्शन करते ही प्रभु आनंद से मूर्छित हो गए। बार बार बाह्य ज्ञान होता और पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ते। उस समय जो कंप स्वेद पुलक अश्रु पछाड़ खाना भूमि पर एवं हुंकार आदि सात्विक विकार श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर में प्रकट हुए उनका कौन वर्णन कर सकता है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम
यहीं पर ही विश्राम देंगे, जिससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।